जय हिंद दोस्तों। ओएनजीसी की ओवरसीज आर्म्स कंपनीज ओवीएल ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा स्टेप्स लिया है। एक्चुअली आपको बताना चाहते हैं कि साउथ अमेरिका की एक देश जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में ओएनजीसी की ओवरसीज जो कंपनी है ओवीएल, इसकी यहाँ पर दो प्रोजेक्ट में स्टेक्स हैं और इस प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पर वेनेजुएला जो है बेसिकली अभी इस टाइम में ओएनजीसी को $600 मिलियन का जो पेमेंट है वो नहीं दे पा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर ओवीएल ने ये कहा है कि अगर आप नहीं दे पा रहे तो दोनों प्रोजेक्ट के स्टेक्स को लेकर हम कंप्लीट ओनरशिप चाहते हैं। इसको लेकर बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। ओएनजीसी इन टॉक्स फॉर प्रोप्रिएटरशिप राइट्स इन वेनेजुएला, या फिर इवन यहाँ पर देख सकते हैं ओएनजीसी विदेश लुकिंग टू गेन ऑपरेटरशिप ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स इन वेनेजुएला। क्या है पूरी कहानी, इसको समझते हैं। एक्चुअली ओवीएल ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने जो एक ओवरसीज आर्म्स कंपनीज है ओएनजीसी की, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशंस की, इन्होंने वेनेजुएला गवर्नमेंट से ये कहा है कि अगर आप हमें $600 मिलियन नहीं दे पा रहे हैं तो इसके जगह पर आप हमें ऑपरेटरशिप दे सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, कंपनी इज ऑल्सो सीकिंग टू गेट द ऑपरेटरशिप ऑफ इट्स 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। ये जो 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है ये बेसिकली 2 जगह पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैन क्रिस्टोबेल आप यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर सर्कल कर रहे हैं, और दूसरा आपका जो बेसिकली वेस्टर्न साइड में होगा, दूसरा आपका नॉर्दर्न साइड में काराबोबो जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें इंडिया के ओएनजीसी ओवीएल के पास में 40% स्टेक्स जो है, जो सैन क्रिस्टोबल जो फील्ड है जो पीछे हम जस्ट दिखाया आपको, जस्ट वेस्टर्न साइड में यहाँ 40% स्टेक्स है, और 60% जो स्टेक्स है वो बेसिकली वेनेजुएला कंपनीज की है जो बेसिकली पीडीवीएस है, जिसे हम पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला ऐसे कह सकते हैं। इसी के लिए यहाँ पर ओवीएल ने ये कहा है कि हमारे पास जो 40% है और आपके पास जो 60% है, ये 60% आप हमें दे दो और ये कंप्लीट 100% जो ऑनरशिप होगा, ऑपरेटरशिप, ये हमारे पास हो जाएगा। इस बात को बेसिकली ओवीएल ने कहा है। क्या पूरी कहानी, बैकग्राउंड क्या है, इस वीडियो में बेसिकली समझने वाले हैं। आपको बताना चाहते इसके अलावा और एक जो काराबोबो जो एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट है, इस पे भी हमारा ओवीएल का कुछ स्टेक्स हैं। लेकिन थोड़ा कुछ साल हम पहले जाए 2020 तक में, इवन की 2018 में आपको मालूम होना चाहिए कि यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगाया था। निकोलस मुडुरो की जो गवर्नमेंट थी, इनके ऊपर सैंक्शन लगाया गया था क्योंकि ये चुनाव में कुछ धांधलीबाजी की उनके ऊपर आरोप थे। इसके लिए जो सैंक्शन लगाए गए थे वो एक बार नहीं, दो बार लगाए गए, 2008-18 में, और दूसरी बार ये बेसिकली एक लिमिटेड सैंक्शन था। इसके बाद जो सैंक्शन लगाया गया ये 2020 में लगाया गया, और कहा जाता है कि 2020 तक भारत ने लास्ट वेनेजुएलन जो क्रूड ऑयल है ये इंपोर्ट किया गया था। इसके बाद तो वेनेजुएला में जितने प्रोजेक्ट थे, ऑयल को एक्सप्लोर करना ये बंद हो गया, प्रोडक्शन जब बंद हो गया, एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर वेनेजुएला जो है ऑयल को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। पेमेंट थे वो पेंडिंग होता रहा, इवन के पेमेंट में जो इंटरेस्ट है वो जुड़ते जुड़ते $600 मिलियन पहुंच गए, और आज ओवीएल ये डिमांड कर रहा है कि आप कब दोगे हमारे $600 मिलियन। तो इसमें एक अच्छी बात ये निकल के आती है कि अक्टूबर 2023 पिछले साल की हम बात करें, जब यूएस ने वेनेजुएला से सारे सैंक्शन हटा दिए थे, तो वेनेजुएला ने यहाँ पर ओवीएल को कहा कि आप हमसे कुछ क्रूड ऑयल ले लो, $600 मिलियन जो आपको हमें देना है। तो उस वक्त इंडिया ने एग्री किया कि ठीक है आप हमें दे दो। तो हमने कुछ टाइम के लिए हमने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट भी किया। लेकिन सवाल ये निकल के आ रहा था कि क्रूड ऑयल कितना इंपोर्ट करेंगे, $600 मिलियन बहुत बड़ा रकम होता है। फिर भी हमने इस तरह के आर्टिकल्स उस पिछले साल देखे थे कि इवन की जनवरी की हम बात करें तो वहां पर हमने देखे थे कि ओएनजीसी विदेश टू गेट सम ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला इन ल्यू ऑफ 600 मिलियन डिविडेंड, 600 मिलियन जो डिविडेंड बाकी है पेमेंट उसके बदले में। इसके रिगार्डिंग भी आर्टिकल्स आपने बहुत देखे होंगे। इवन कि आपने ये भी देखा होगा कि वेनेजुएला ये भी कहा कि हम आपको जो ऑयल देंगे बिल्कुल एक डिस्काउंटेड प्राइस में देंगे, $8 से $10 पर बैरल। इस तरह की भी खबरें निकल के आई। लेकिन इंडिया अब चाहता है कंप्लीट ऑनरशिप। क्यों? देखिए, इंडिया की खासकर ओवीएल है, ओवीएल के जो लीडर है, जो चीफ कह सकते हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वी हैव अ जॉइंट ऑपरेटरशिप्स फिलहाल अभी जो है। लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं, अभी हम चाहते हैं टू गेट ऑपरेटरशिप ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट जो बेसिकली हम पिछले स्लाइड में बात कर चुके हैं, सैन क्रिस्टोबेल और काराबोबो को लेकर। सवाल ये निकलता है कि ओवीएल ओएनजीसी विदेश लिमिटेड क्यों चाहता है कंप्लीट ओनरशिप। इसके पीछे रीजन ये है कि वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। अगर हम
थोड़ा डेटा की बात करें तो लेटेस्ट डेटा ये कहता है कि वेनेजुएला आज के टाइम में क्रूड ऑयल रिजर्व्स के मामले में वर्ल्ड के सबसे टॉप में स्टैंड करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेनेजुएला बेसिकली रैंक 1 में 303221, मतलब आप मतलब अप्रोक्स कह सकते हैं 300 बिलियन बैरल्स की रिजर्व्स यहाँ पर है। इसके बाद सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सब सारे कंट्री आते हैं। इसलिए ओवीएल के यहाँ पर एम्स ये है, पर्पस ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, जो बेसिकली हमारे ओवरऑल आउटपुट के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। इवन कि वेनेजुएला के साथ अगर हम थोड़ा पिछला डेटा और देखें, 2019 के टाइम में वेनेजुएला 5th लार्जेस्ट सप्लायर था जो कि इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा था। बहुत बड़ा नंबर नहीं था, लेकिन 16 बिलियन टन क्रूड ऑयल इंडिया को वेनेजुएला सप्लाई कर रहा था। इसके पीछे रीजन ये कहा जा रहा है कि 16 मिलियन इसलिए क्योंकि जो बेसिकली वेनेजुएला जो है और जो इंडिया है, भारत, दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा था। क्योंकि अगर हम बात करें अरब वर्ल्ड में, अरब वर्ल्ड से हम लोग इजिली इंपोर्ट कर पाते हैं क्योंकि डिस्टेंस कम है। वेनेजुएला की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ से जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। इसके कारण फिर भी हम लोग अगर 5th लार्जेस्ट वेनेजुएला कंट्री है सप्लाई फॉर्म में, तो ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा हम आज के टाइम में देखें तो आज के टाइम में रशिया से, लेटेस्ट डेटा ये कहता है रशिया से आज के टाइम में हम लोग ओपेक कंट्री को पीछे छोड़ के 40% इंडियन ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। थोड़ा और लेटेस्ट जाए तो आज के टाइम में थोड़ा कम हुआ है। कम के पीछे बहुत सारे हम वीडियो बनाए, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। 32.82% जो डिस्काउंटेड प्राइस में भारत को ऑफर किया गया था, आज भी हम लोग 32% या 33% के आसपास में रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद में इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ये सारी कंट्री आते हैं इसके बाद में। लेकिन अगर हम वेनेजुएला की हम बात करें थोड़ा सा, और बाकी देश भी यहाँ पर क्यों इंटरेस्ट लेते हैं, और इवन की वेनेजुएला की इकोनॉमी जिस तरीके से आज है, और जब से यूएस का सैंक्शंस को हटाया गया है, 25% देखा गया कि जो प्रोडक्शन है, ऑयल प्रोडक्शन, ये बढ़ा है। अगर ये ग्रेजुअली और बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वेनेजुएला की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन रिसेंटली हम बताना चाहते हैं कि ये बेसिकली जो खबर है वो 30 जनवरी का है। ये आर्टिकल जो आप देख पा रहे हैं, इसमें यूएस ने फिर से चेतावनी दी है कि फिर से सैंक्शंस को रीइम्पोज किया जा सकता है, जो निकोलस मडुरो है उनके ओपोनेंट्स के कारण। इनकी पॉलिटिक्स को लेकर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है वेनेजुएला, गियाना को लेकर। उसमें आपको कुछ और भी डिटेल्स आपको मिल सकते हैं। इवन आज की हम बात करें तो भारत वेनेजुएला के साथ में और भी दूसरे देशों के साथ में क्रूड ऑयल को लेकर डील हो चल रही है। इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं गियाना के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि इंडिया वांट्स मल्टी ईयर ऑयल परचेज डील। बेसिकली यहाँ पर इंडिया जो चाहता है, देखिए गियाना में जो भी प्रोजेक्ट है उसके स्टिक्स को भारत की जो ऑयल कंपनी वो स्टिक्स लेना चाहती है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर गियाना के मिनिस्टर भी एग्री है। लेकिन यहाँ पर बात यह कि द पोटेंशियल डील विद इंडिया वुड नीड अप्रूवल फ्रॉम गियानाज कैबिनेट। जब तक वहां कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक ये आगे नहीं हो सकता। लेकिन डेफिनेटली ये फरवरी 8 की एक खबर है। आगे इसमें हो सकता है कि इंडिया के स्टेक्स वहां पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि वहां के जो गियाना के जो मिनिस्टर है, नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर विक्रम भट्ट, उन्होंने ये कहा है। आप गियाना के लोकेशंस यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि गियाना वेनेजुएला ये ऐसा इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आप रिसेंटली आप ऐसे क्यूबो जो रिसेंटली ये जो एरिया है, ये जो बेसिकली लोकेशन है, जिसे वेनेजुएला अपना बताता है, ये अलग ये इशू हो जाएगा, इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसके आसपास का जो रीजन है, ये जो रीजन है, यहाँ पर रिसोर्सेस यहाँ पर रिसेंटली पाए गए हैं, और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वेनेजुएला भी क्लेम करता है गियाना, क्योंकि ये ऑलरेडी गियाना के पास में, तो गियाना ऑलरेडी ये क्लेम करता है। तो आज के टाइम में इंडिया वेनेजुएला से भी और गियाना से भी डील कर रहा है अपने ऑयल और एनर्जी सेक्टर की पूर्ति के लिए। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि आज के टाइम में हम देखें तो भारत में डेली अगर हम क्रूड ऑयल की जो खपत की बात करें तो 5 मिलियन बैरल्स पर डे से भी ज्यादा है। इवन की 5.20 है रिसेंटली जब हम चेक कर रहे थे, तो ये तो बेसिकली 2022 का डेटा ये कह रहा है। लेकिन 2024 के आज की हम बात करें तो ये 5.20 के आसपास में है, जो कि पिछली बार से 8% जंप हुआ है। यानी कि ऑयल की जो कंजम्पशन है आज के टाइम में भारत ज्यादा कर रहा है। हमारी जो एनर्जी सेक्टर कंप्लीटली डिपेंडेंट है इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पर, और बेसिकली ये जो कंप्लीट ऑनरशिप की डिमांड कर रहे हैं, और जो वेनेजुएला से जो भी ऑयल क्रूड ऑयल इंडिया आएगा, इसके लिए भी हमारा जो पारादीप रिफाइनरी है, जो पोर्ट पारादीप जो पोर्ट के पास में है, ये भी कैपेबल है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी निकल के आए थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो भी हैवी ऑयल होता है उस ऑयल को भी रिफाइन करने की कैपेसिटी पारादीप जो रिफाइनरी है वो रखता है। तो इसको लेकर कोई भी इशू नहीं है। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो ओवीएल है, ये पूरे एनुअल इन्वेस्टमेंट की बात करें 35,000 करोड़ जो है बेसिकली एक्सप्लोरेशंस और प्रोडक्शंस के प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। इवन की ये भी कहा जा रहा है कि ये 35,000 करोड़ ये 40,000 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला, गियाना, इसके अलावा जो मोजाम्बिक है, ये भी जो देश है बेसिकली, अगर आप अफ्रीकन कंट्री जाएंगे तो यहाँ पर आपको जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा मोजाम्बिक। ये जो देश है, ये इससे भी हमारी डील चल रही है। और एलएनजी प्रोजेक्ट को लेकर हमने रिजम्पशंस की बात कही है। जो ऑयल मिनिस्टर है
क्योंकि 2021 के टाइम में बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर जो प्रोजेक्ट है उसे रोक दिया गया था। अब इसे रिज्यूम करने की बात की जा रही है। क्योंकि ओवीएल जो बेसिकली एक ऑयल कंपनी है जिसकी 25 सब्सिडीज ऑल ओवर इंडिया में 15 देशों के लोकेटेड हैं, और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ओएनजीसी के अलावा भी यहाँ पर जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है या फिर बीपीसीएल है, इनके पास भी स्टेक्स है मोजाम्बिक जो आपका गैस फील्ड है उसको लेकर। सो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।